नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एड टेक कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रही हूँ। आपने आईबीसी के मॉडल को जानने या समझने के लिए इंक्वायरी ड्रॉप की थी? नहीं तो। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने इंक्वायरी नहीं भी ड्रॉप की थी तो बहुत अच्छे टाइम पे आपका फ़ोन लगा है। तो मैं आपके पास 2 मिनट होंगे जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। हाँ। ओके, सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप कब से जानते हैं? बस 1-2 साल। ओके, सो वेरी नाइस कि आप उनको जानते हैं। तो मैं आपको और बताना चाहूँगी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बेसिकली हैं कौन। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियां लाइक मारुति, अपोलो, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, अमूल, पतंजलि जैसी कंपनीज को स्केल किया है, उनकी ग्रोथ को स्केल किया है अपने बिजनेस कंसल्टिंग से। तो आप जान सकते हो कि इतने बड़े बिजनेस एडवाइज़र जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ कंपनियों के साथ नहीं, सेलिब्रिटीज़ लाइक सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, राजकुमार राव एटसेट्रा, न जाने कितने सारे दिग्गज कंपनी और लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जिस तरह से उनको बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो ये बड़ी-बड़ी कंपनी और सेलिब्रिटीज़ को ही कंसल्टेशन देते थे। तो इन्होंने सोचा कि जब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को तो हम और बढ़ा ही रहे हैं, व्हाट अबाउट वो छोटे-छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनको बिज़नेस करना है बट वो डर के मारे कर नहीं रहे। तो उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हम समझाएँ और उनका बिज़नेस कैसे बढ़ाएँ। अब ये तो अपने कंसल्टेशन का 10-10 लाख, 15-15 लाख लेते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा तो नहीं दे सकता ना। तो इन्होंने सोचा कि एक मॉडल ऐसा बनाते हैं जिसमें कि ये इनकी जो नॉलेज है, वही नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा सकें और छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा सकें, जिसके लिए इन्होंने बनाया आईबीसी मॉडल। सो अगर आप आईबीसी मॉडल में आईबीसी बनते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो आप बिजनेस कंसल्टिंग देंगे लोगों को जिनको बिजनेस में अपना ग्रो करना है, जिनको अपनी बिजनेस को ग्रोथ देना है, जिनको अगर वो जॉब में है, जिस भी पोजीशन पे है उसमें से उनको प्रमोशन चाहिए और हायर लेवल पे जाना है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपना बिजनेस कैसे फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकती हैं और उसको स्केल कर सकती हैं। स्टूडेंट्स जो अभी आगे और बढ़ना चाहते हैं, उनको उतनी पढ़ाई ना करके उसको हम थोड़ा क्रैश कोर्स जैसा करा करके और अब इंडिपेंडेंट बना सकें, ताकि वो खुद भी अर्न कर सकें और अर्निंग करते करते अपनी डिग्री भी पूरी करेंगे। तो अगर ऐसा मॉडल आप जानो और आपको भी ये मॉडल दिया जाए तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। और इस आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना, ठीक है। सो जब आप आईबीसी मॉडल बनते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस की बहुत नॉलेज दी जाती है, आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आपको बिजनेस की पूरी समझ आ जाए। जब आपको अपना बिजनेस बढ़ाने की समझ आएगी तो फिर आप बाकी लोगों को बिजनेस कंसल्टिंग देंगे, तो उनको कैसे बिजनेस में ग्रो करना है। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको आइडियाज़ बताएंगे, तो आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। फिर बाद में चाहे आप अपना बिजनेस ही लॉन्च करें और उसको बढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने लोगों को बिजनेस कंसल्टिंग कर रखा है ना। और इसकी ये तो हुआ लर्निंग का पार्ट। अब लर्निंग करते करते अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो इन्होंने बनाई है वो आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। अब आप जैसे लर्न कर रहे हैं, आपने पूरी ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आप जब कंसल्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसी पे आधारित इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बना रखी है विवेक बिंद्रा जी ने। और आगे चल करके कोई बिजनेस अपना कैसे ग्रो करे, क्या आपको बिजनेस में करना है और कैसे बढ़ना है, इन सब पे अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं विवेक बिंद्रा जी ने। और अगर आप कंसल्टिंग के दौरान इनकी ई बुक्स को सेल करते हैं तो आपको उस हर बुक पे 33.33% कमीशन मिलता है। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सोचिए, विवेक बिंद्रा जी ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद की है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की मदद की है अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो आप अगर उनसे जुड़ेंगे तो आप कितना कुछ सीखेंगे, और सीखते सीखते उनकी बुक्स जिसमें कि सारी की सारी नॉलेज दी हुई है, वो अगर आप किसी को भी बेचेंगे तो आपको लगता नहीं कि क्या कोई खरीदेगा नहीं विवेक बिंद्रा सर की बुक्स? मैम, इतने बुक्स खरीदते हैं, ये तो जरूर खरीदेगा कोई भी। अब जब इतना बिजनेस नॉलेज आपको हो जाए और इतने सारे लोग लाखों लाखों रुपए लगाते हैं इनके वेबिनार को अटेंड करने के लिए, तो क्या आपसे कोई 30,000 की एक ई बुक नहीं खरीदेगा? अगर एक 30,000 की बुक किसी ने आपसे खरीद ली और आपको उस पर 33.33% का कमीशन मिलेगा, तो आपने कितना कमा लिया एक ही बार में? समवेयर अराउंड 10,000 रुपए, है ना। सो 10,000 रुपये जब आप बना लोगे एक ही बुक से एक महीने में, तो आप अगर 5 बुक बेच दो तो क्या आप 50,000 रुपये नहीं बना पाओगे? तो सोचो, क्या 5 बुक आप पूरे महीने में सेल नहीं कर पाओगे? इट्स सो सिंपल। शुरुआत में तो आप 50,000, मैं बहुत कम बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ लोग जो है ना, एक तो विवेक सर की बुक्स हैं जिस पे लोग बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ राइज की हैं, ग्रो की हैं इनके अंडर रह करके। तो अगर आपको वो नॉलेजेस मिले तो लोगों को आप पहुँचाओ वो नॉलेज, तो लोग तो खरीदेंगे ही ना। क्योंकि अगर जो लाख रुपए नहीं लगा सकते वो 30-50 हज़ार की पूरी मॉडल जो है बिजनेस का वो समझ जाए तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा।
क्योंकि लोग कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो उनको तो मुश्किल से उनको मिनिमम 80,000 से 1 लाख तो लगाना ही पड़ता है अपने स्टार्टअप में। तो लोग बिज़नेस को सीखने के लिए तो बिल्कुल बुक्स खरीदते हैं, है ना? तो आपको कैसा लगा मॉडल? ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, आप अपना टाइम लीजिए, 1 दिन लीजिए सोचने के लिए। और बिल्कुल अगर आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात करवाएंगे तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है? सो आपके साथ बैठ के पेरेंट्स भी बात कर लेंगे और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। ये तो एक है दिक्कत सर, क्योंकि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो करना है ये बिज़नेस, ताकि आपके पास 30-50 हज़ार रुपये को सोचने के लिए इतनी दिक्कत ना हो। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए कि समहाउ किसी तरह आप पैसे अरेंज कीजिए, लाइक या तो अपने दोस्तों से 5-5 हज़ार बोरो कर लीजिए, या फिर आप लोन उठा सकते हैं। एंड लोन तो चुकता हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर ही आप पूरा रिकवर कर लेंगे पैसे और आप उसको लोन को फिर क्लोज़ कर पाएंगे। यहाँ तो 2-2 महीने में अपनी मम्मी को सोने के कंगन और सोने की ईयररिंग्स दे रहे हैं बच्चे, और ये एक पैसिव इनकम बनेगा आपके पास। मुश्किल से 2-3 घंटे अगर आप हर दिन दे पाए ना इस बिज़नेस को, तो आप मतलब सिर्फ 50 से 80 हज़ार महीना नहीं, लाखों बना सकते हैं। चलिए लाखों का तो मैं आपको सपना नहीं देना चाहती, लेकिन अगर आप हर महीने 50 से 80 हज़ार मिनिमम कमा रहे हैं एज अ पैसिव इनकम और सिर्फ 2-3 घंटे काम करके, तो क्या आप मेहनत करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए मुझे खुशी है कि आप अच्छा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहूँगी आगे। आप 5,000 दे करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड है ना सीट्स, तो हम इस वजह से चाहते हैं कि आप जल्दी से अपनी सीट बुक कर लें ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए, ठीक है? तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूं? हाँ जी। ओके, कंग्रेचुलेशंस, आपका कट चुका है। सो गाइज, जो लोग आईबीसी के पीड़ित विक्टिम्स को ये बोल रहे हैं कि लालच बुरी बला है, आप लोग मेहनत नहीं करते, सीधे चाहते हो ज्वाइन किया और पैसे बन गए, आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि ज्वाइन किया और पैसे बन जाएंगे? ऐसा किसी ने नहीं सोचा, इतना बुद्धू कोई नहीं है, एक अनपढ़ इंसान भी नहीं है कि उसको किसी ने बोल दिया कि तुम 30 हज़ार, 50 हज़ार, 80 हज़ार लगा दो और कल से तुम्हारे पास पौधा उग जाएगा लाखों लाखों कमाने का। हर किसी को पता है कि 30 हज़ार, 50 हज़ार, 80 हज़ार लगा करके मेहनत तो करनी ही करनी है। हर आईबीसी जिसने ज्वाइन किया है ना, उस वक्त पूरा रिसर्च भी किया, मैंने भी किया। विवेक बिंद्रा एक बहुत बहुत विश्वसनीय इंसान थे, जिनको 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले हुए हैं। 20 मिलियन, 21 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ट्रस्ट करते हैं लोग उन पर। विवेक बिंद्रा के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो एक ही स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आती है, विश्वास। विश्वास में वास है विष का, बस इसी का फायदा उठाया है उन्होंने। जिस इंसान को भगवत गीता कंठस्थ है, जो गले में तुलसी माला धारण करता है, वो इंसान विश्वासघाती निकलेगा, ये किसने सोचा था यार? किसने सोचा था? क्या आपने कभी सोचा था? आप तो शुक्र मनाओ कि हम सब इस फ्रॉड में फंसे हैं, तो हम आई ओपनिंग मैसेजेस दे रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करने की जगह आप उल्टा हम पे ही तीर मार रहे हो। ये क्या है? और रही बात मेरी, अगर मैंने ये कोर्स लिया था तो मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मुझे बिजनेस नहीं आता। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, आई विल डेफिनेटली रिवील दैट समडे, लेकिन मैंने सीखा है अमेजोन पे लिस्ट कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। आई हैव माई ओन GST एंड ट्रेडमार्क। फ्लिपकार्ट पे हूँ मैं, आई एम ऑन अ इंटरनेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑल्सो। मैं कैसे पहुँची? दिस इज़ नॉट विवेक बिंद्रा फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। इतनी नॉलेज मुझे है, और मैं जितना भी मैं यहाँ पर कोई पैतरे नहीं हाँकने आई हूँ आईबीसी को लेके। दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैटर। मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों के लिए यहाँ बोल रही हूँ जो अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर है भी तो उनको चलाना नहीं आता, उनको यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, उनको वीडियोस अपलोड करके अपनी व्यथा व्यक्त नहीं करने आती। मैं उन सब की आवाज़ हूँ, और मैं आज भी कहती हूँ, मुझे मेल्स भी आ रहे हैं, मैं अपना ईमेल आईडी फिर यहाँ दे रही हूँ। जितने आईबीसी हैं, जितने पीड़ित हैं, आप प्लीज़ अपना ज्वाइनिंग, अपनी व्यथा, सारा कुछ मेरे मेल आईडी पे मुझे भेजिए। अब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। मैं अकेले FIR करने जाऊँ तो कैसे होगा काम यार, मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास 50 लोगों का पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि हम सब एक ही वक्त पे एक साथ अपनी अपनी जगह पर FIR दर्ज करें। FIR दर्ज करेंगे एक साथ एक ही टाइम पर, तो मैं भी शायद, और मैं नहीं चाहती कोई ED छापा मारे विवेक बिंद्रा के घर पे। आई वॉन्ट दिस केस टू बी देयर इन द कोर्ट, क्योंकि ED भी कुछ छापी करके, ED पे भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। I have my own Amazon account, seller account. I have my own Flipkart seller account. I have that international e-commerce website पे भी अपना personal seller account.
ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी अगर कोई बंदी ग्रैब कर रही है विदाउट विवेक बिंद्रा, शी इज हैविंग सम पोटेंशियल, राइट। कुछ तो मैं जानती हूँ। अगर मैं अपने बिजनेस को स्केल करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे 20 मिलियन तो सब्सक्राइबर्स हैं नहीं और उनके 20 मिलियन हैं, तो जिसके 20 मिलियन है उनसे कुछ तो सीखने को मिलेगा ना कि कैसे ग्रो करना है। इसी सोच के साथ खाली एक मोटिवेशन स्पीकर देखा नहीं था मैंने उनमें बिजनेस कोच देखा था। जिस बंदे के साथ इतनी बड़ी कंपनीज जुड़ी हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हैं, वो फ्रॉड निकलेगा, ये किसको पता था यार, किसको पता था। मैं तो सर रतन टाटा की पूजा करती हूँ। आई हैव हिम ऑन माई डेस्क, मैंने उनकी फोटो लगा रखी है अपने डेस्क पर। अगर कल को रतन टाटा सर आकर के आपके सामने कोई मॉडल पेश करेंगे, तो क्या आप, मैं तो ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि पूरे भारत में एक बंदा या बंदी नहीं होगी ना जो सर रतन टाटा को प्यार नहीं करता होगा या रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, ठीक है। उन पे भी लोगों का अटूट वैसे ही भरोसा है ना। अगर वो मॉडल लॉन्च करेंगे तो हम तो जाएंगे ना वहां पर, ये सीखने के लिए कि वो जो चीज़ बने हैं वो हम कैसे बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि तुम लालची हो और तुम मेहनती नहीं हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप जॉब कर रहे हैं ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हाइक मत मांगना, ठीक है। बिल्कुल भी पैसे बढ़ाने के लिए मत बोलना अपनी कंपनी वाले को, और जिस लेवल पे काम कर रहे हो ना उसी लेवल पे काम करो, उसी लेवल पे काम करते रहना, क्योंकि तुम मेहनती हो और तुम लालची नहीं हो, ठीक है। तुम्हें ग्रोथ नहीं चाहिए, तुम जो हो तुम वहीं रहो। और विवेक बिंद्रा ने ये भी नहीं कमिट किया कि आज ज्वाइन करो और 10 दिन में MBA कोर्स करवा दूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते रहेंगे, साथ ही साथ अर्निंग का भी आपको मॉडल बताएंगे। बट यहाँ पर जब IBC मैनेजर और चैनल पार्टनर ही चोर हैं तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा। उनका मॉडल MLM से भी बदतर है, क्योंकि MLM में तो एटलीस्ट आपके साथ जो जुड़ रहा है या आपको जो जोड़ रहा है वो आपकी सपोर्ट तो करता है। यहाँ सपोर्ट सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ चोरी है, सिर्फ चोरी। इतनी मेहनत से अगर आपने किसी को बुक सेल कर भी दिया तो उसका प्रॉफिट भी 33.33% नहीं मिलता, उसमें से भी ये आधा पैसा काट करके, आधे से भी ज्यादा पैसा काट करके उस पे 33.33% लगाते हैं। ये हिडन क्यों रखा फिर। और फिर सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि अगर आपने बिजनेस कर लिया, बढ़ गए तो बढ़ गए, और बाकी नहीं बढ़े तो मनी बैक गारंटी तो है ही। तो रिस्क कैसा, रिस्क कैसा, इतना बड़ा रिस्क कि आपको अपने पैसे निकालने के लिए भी किसी को बेवकूफ बनाना है, किसी को उसी दुविधा में डालना है जिस दुविधा में आप हो। जो दूसरे को बुद्धू नहीं बना सकते, आप उसको बोलोगे कि वो मेहनती नहीं है। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट को एक ही दिन, उसी दिन याद कर लिया था, उसी दिन समझ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था। मैं खुद एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे पूरे 1.5-2 महीने लगे। 1.5-2 महीना छोड़ो यार, मैं आज तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसमें है क्या कोर्सेज जो बेचना है। वो मैंने खुद उसमें वन ऐप में खुद एक्सप्लोर करके 2 महीने में मैंने बहुत सारी जानकारी हासिल की, एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन कि मुझे ये नहीं करना, क्योंकि ये फ्रॉड है। क्योंकि मैंने जब कॉल करना शुरू किया ना, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए ना, उनकी तकलीफें सुन सुन करके मैं फेडअप हो गई थी। उनकी तकलीफों को सुन सुन करके मुझे ये लगा यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं तो रोती थी माँ काली के सामने कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया माँ। लेकिन उन्होंने मुझे फंसाया नहीं है, उन्होंने मुझे यहाँ पर मुंह खोलने के लिए रखा है, उन लोगों के लिए जो मुंह नहीं खोल सकते। और जिनको लग रहा है ना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं ड्रामा ही कर रही हूँ, आप प्लीज कट ऑफ हो लो यहाँ से। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी उन मेरे भाई बहनों के लिए जो IBC से पीड़ित होकर के बेचारे रो रहे हैं। मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई गलत स्टेप ना उठाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक तो संदीप सर को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमें हेल्प करने के लिए। बट मुझे अब लिटरली अपनी चिंता नहीं है, मुझे लिटरली उन सब के लिए चिंता है जो यहाँ पे सुसाइड तक पहुँच रहे हैं। प्लीज सुसाइड तक ना पहुंचे, लाइफ परीक्षा लेती है, डटे रहें, जस्टिस जरूर मिलेगा। विवेक बिंद्रा ने जाने अनजाने, जैसे भी जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, फ्रॉड तो उन्होंने किया है। और इस फ्रॉड के तहत उनको बिल्कुल उन बच्चों की, उन औरतों की और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनसे उन्होंने पैसे ऐंठे हैं। और जितने लोग भी IBC में आगे पहुंचे हैं ना, मार्क माई वर्ड्स, जितने लोग IBC में आगे पहुंचे हैं ना, वो निर्दयी, कठोर और लालची वो हैं जो उसमें आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को इस्तेमाल करके अपनी तिजोरी भरी है, जस्ट वैसे ही जैसे विवेक बिंद्रा कर रहा है। तो लालची और कामचोर आप हो। हम लोग तो सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हैं, इसीलिए हमने IBC मॉडल को आगे नहीं पहुंचाया। मैं वो क्लिप भी दिखाऊंगी जो विवेक ओबरॉय के साथ विवेक बिंद्रा बोल रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ईजी बनाना चाहता हूँ। ईजी नहीं बनाया आपने, सुसाइडल बना दिया है।